जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जब भारत वेस्टर्न कंट्रियों से यूरेनियम लेता है तो 10 प्रकार की दिक्कतों का सामना, 10 प्रकार के कंप्लायंस बर्डन भारत के ऊपर आ जाते हैं। बट अब इन सबको भारत ने बाईपास कर दिया है, क्योंकि कजाकिस्तान, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम के रिजर्व आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसकी एक कंपनी है काज़एटमप्रोम, जो कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूरेनियम को प्रोड्यूस करती है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। इसका जितना भी यूरेनियम प्रोड्यूस होता है ना, वो सारा के सारा एक्सपोर्ट होता है। और अब इस सारे के सारे एक्सपोर्टेड यूरेनियम को लगभग आप देख सकते हो कि इंडिया अपने देश के अंदर लेके आने वाला है, क्योंकि $4 बिलियन की डील यहाँ पर इंडिया ने काज़एटमप्रोम के साथ में साइन कर ली है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को अब लगभग 1,10,000 टन तक का नेचुरल कंसनट्रेटेड यूरेनियम कजाकिस्तान की ये कंपनी सप्लाई करने वाली है। अब अगर मैं आपको इसको पर्सपेक्टिव के अंदर दूँ ना, तो बेसिकली क्या है कि 2025 के अंदर काज़एटमप्रोम ने जो टोटल यूरेनियम बनाया था ना, वही केवल 25,000 टन का है। अब आप सोच सकते हो कि कितने साल तक सारा यूरेनियम काज़एटमप्रोम जितना भी एक्सपोर्ट करेगी वो इंडिया को सप्लाई होगा। इवन आप यहाँ पर देख सकते हो, 2009 के अंदर हम लोगों ने कजाकिस्तान से लगभग 2100 टन तक का यूरेनियम लिया था। 2015 में 5000 टन का। अब 2026 में आप देख सकते हो लगभग 1,10,000 टन का यूरेनियम कंसंट्रेटेड रूप से हम लेने वाले हैं। और जब इतनी बड़ी डील काज़एटमप्रोम के द्वारा साइन हो रही थी, तो इसका डिसीजन अकेले नहीं लिया जा सकता, बल्कि 92% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस कंपनी ने 92.9% शेयर होल्डर ने भारत को यूरेनियम सप्लाई करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। एंड इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि काज़एटमप्रोम जो है ना, वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसके जो 90% तक के शेयर है ना, वो आपको देखने को मिलेंगे कि इट इज़ गवर्नमेंट ओन। ऐसी कंडीशन में इस डील को हम कह सकते हैं कि इट इज़ बायलैटरल डील, जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के अंदर हुई है। और कजाकिस्तान एक तरीके से ये कह रहा है कि जितना भी यूरेनियम हम प्रोड्यूस करेंगे, उसका एक बड़ा भाग, मोर देन 50%, इंडिया को हर साल सप्लाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, डिटेल में समझेंगे कि इतने सारे यूरेनियम का भारत करेगा क्या, और ये कैसे भारत को डेवलप्ड बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के मिनिमम रेट के अंदर। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, तो क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो देखते हो ना, तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप SRC10 कोड यूज़ करना, जिसके बाद आपको 60% तक का डिस्काउंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगा। आप इस कोड को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस कोड से आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन भी प्राप्त होगा। जो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के रेट हैं, वो कुछ इस प्रकार के आपके लिए होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, भारत इतना सारा यूरेनियम क्यों लेके आना चाह रहा है। इस समय पर आप देख सकते हो, इंडिया और इवन पूरा वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है। AI को डेवलप करने के लिए चाहिए GPU, और उन GPU के लिए चाहिए डाटा सेंटर्स। डाटा सेंटर्स काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। अगर मैं पानी की एनर्जी का प्रयोग करूंगा, कोयले की एनर्जी का प्रयोग करूंगा, फॉसिल फ्यूल की एनर्जी का प्रयोग करूंगा, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल होंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इवन जो भारत के ओवरऑल टारगेट हैं विकसित भारत के, उसके अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी के समय पर न्यूक्लियर फ्यूल इंडिया की टोटल जनरेशन कैपेसिटी का लेस देन 2% है। बट हम 2032 तक लगभग 22.5 गीगावाट तक की एनर्जी डेवलप करना चाहते हैं विथ न्यूक्लियर एनर्जी, और 2047 तक तो 100 गीगावाट तक का टारगेट है। यानी कि हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 12 गुना और ग्रोथ करने वाले हैं इन केस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और उसके लिए चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरेनियम एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग। अब आप कहोगे कि यूरेनियम तो कजाकिस्तान से आ रहा है, तो फंडिंग कहाँ से आएगी। रिसेंटली भारत सरकार ने अपने जो पुराने रूल बुक्स थी, उन सबको लगभग चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो फंडिंग होती थी, वो जनरली
पब्लिक प्लेयर्स के द्वारा, यानी कि सरकारी कंपनी जैसे एनपीसीआई वगैरह यहाँ पर रोल प्ले करती थी। बट अब क्या हो रहा है कि भारत सरकार ने यहाँ पर प्राइवेट कंपनी और फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ कर दिया है, जिसके बाद अब भारत के अंदर जॉइंट वेंचर्स, प्राइवेट और फॉरेन कंपनी भी इन्वेस्ट करेगी। इसके जरिए क्या हो रहा है कि इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हम फंडिंग भी लेके आ पा रहे हैं और साथ में हम ह्यूज अमाउंट ऑफ यूरेनियम भी ला रहे हैं, और इसके जरिए हम हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर, एनर्जी रिक्वायरमेंट, इन सबको फुलफिल कर पाएंगे। और हमारी जो डिपेंडेंसी है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर और इवन मिडिल ईस्ट के ऊपर फॉर आर एनर्जी सिक्योरिटी, वो काफ़ी हद तक कम हो पाएगी। अब आप कहोगे कि ठीक है हम ये न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, बट ये किस तरीके से बनाई जाएगी। बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे डाटा सेंटर्स के आसपास स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाएंगे। इवन हमारा जो मेजर फोकस है अब यही है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल शब्द का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े रिएक्टर नहीं होते। ये 16 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की एनर्जी को जनरेट करते हैं, जो कि एक शहर को चलाने के लिए और एक बड़े डाटा सेंटर को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संपूर्ण है। मॉड्यूलर का मतलब होता है कि इसे मॉडिफाई किया जा सकता है, इसे चेंज किया जा सकता है, इसमें बार बार फ्यूल भरने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से ये रिएक्टर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। आज के समय पे यूके, यूएस जैसे कई सारे देश इस रिएक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन इस बार इंडिया का जो बजट था उसके अंदर भी एसएमआर के लिए स्पेशल 20,000 करोड़ अलॉट किए गए थे। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया कुल मिला के ये करेगा कि न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का यहाँ पर प्रयोग होने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कम्प्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। ऑलरेडी हमारी बैचेज जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, आप बिल्कुल से इनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।